अगर कम ही माल है, झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन दिल को सुकून मिल गया तो समझो कि वो बादशाह है। और अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है लेकिन दिल का सुकून उसको नहीं मिला, उलझन है, परेशानी है, ये खतरा वो खतरा, इधर का डर उधर का डर, और उसके साथ साथ माल की हिर्स लगी हुई है, जितना भी है वो कम महसूस होता है, तो यकीन मानो अगर वो बड़ी से बड़े टाटा बिरला के खजाने भी उसके मिल जाएं, खुदा पाक की कसम वो गरीब और फकीर है। तो मालदारी असल दिन की बेनियाजी का नाम है। ये यकीन दिल के अंदर जमा ले कि अल्लाह ने जो हमारे लिए लिख दिया है वो मिल के रहेगा, और जो हमारे मुकद्दर में नहीं है वो नहीं मिलेगा। जब इंसान का ये ईमान होगा तो न मिलने पर तकलीफ नहीं होगी, और अगर मिल गया तो वो उसका रिएक्शन नहीं होगा, गलत सलत इस्तेमाल नहीं करता है और नेमत का सही इस्तेमाल करेगा। इसलिए बड़ी अहम चीज है कि अगर तुम मालदार बनना चाहते हो तो कनाअत सीखो और दिल को मना लो कि अल्लाह ने हमें दिया है, वाकईतन ये उसका एहसान है, मेरा कोई हक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना व अहिब्ब लि अख़ीका मा तुहिब्बु लि नफ्सिका तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिरिज़ ज़हक फ़इन्न कसरतज़ ज़हकी तुमीतुल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम मुकर्रम सभापति साहब और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये आज की विशाल सभा आपके महबूब मदरसे के सालाना जलसे के तौर पर हो रही है, और मदरसे में क्या होता है, बच्चों पर कैसी मेहनत की जाती है, ये आपके सामने कारगुजारी भी आ जाए। साथ ही साथ कौम मुस्लिम के बच्चों पर मदरसे के ज़रिए मेहनत होती है, असातिज़ा मेहनत करते हैं, बच्चों के खाने पीने रहन सहन का इंतज़ाम होता है, बहुत कुछ अखराजात होते हैं, मदरसे की तामीर है, तालीम पर ख़र्चे हैं, ये सब चीज़ें भी हमारी अपनी ज़रूरत हैं। इस मौके से हम मदरसे की ज़रूरत को जानकर मदरसे का इमदाद का ताउन करें और मदरसे की इमदाद करें, ये भी जलसे का मकसद होता है। जाहिर है कि जब इतना बड़ा मजमा इकट्ठा होगा, दीन की निस्बत पर इकट्ठा है, तो दीन की बात भी हो, ताकि हमारे दरमियान दीन के ताल्लुक से अगर कमजोरी है, कमी है, तो हम उसको दूर करने की चेष्टा करें और उसकी फिक्र करें। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है और एक हदीस पढ़ी है। आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दुनिया में पैदा किए जाने का मकसद बयान फरमाया है कि हमको क्यों पैदा किया गया है, क्या गरज है अल्लाह तबारक व तआला की हमको पैदा करने से। अल्लाह पाक बेनियाज हैं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने
अगर हमसे कुछ चाहा है, हमसे मुतालबा कुछ किया है, तो हमारे ही फायदे के लिए किया है, अल्लाह का इसमें कोई फायदा नहीं। क्या मकसद है? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात तो इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी मानकर जिंदगी गुजारें, मेरी मानकर चलें, मनमानी न करें, अपने नफ्स के पीछे, नफ्स की ख्वाहिश के पीछे न दौड़ें। मैं रसूलों के माध्यम से जो हुक्म देता हूं उसका पालन करें, इसके लिए मैंने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह के हुक्म का पालन करना अपनी जिंदगी के हर शोबे में, ये अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहते हैं। बंदगी, इसको क्या कहते हैं? बंदगी, गुलामी। बंदगी और गुलामी अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहते हैं। और बंदगी और गुलामी का मतलब क्या होता है? यदि कोई किसी का गुलाम हो जाए तो वो अपने आका, अपने मालिक के ताबे हो जाता है। उसकी अपनी कोई मर्जी, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। उसका मालिक, उसका आका जो खाने को दे वो खा ले, जो पहनने के लिए लिबास दे वो पहन ले, थकने के लिए, रहने के लिए जो जगह मुतय्यन कर दे वहीं रहे, और जो काम बताए वो ढंग से अच्छी तरह से उस काम को करे, अपने मालिक के हुक्म का पालन करे। जो गुलाम अपने आका से मिलने वाली नेमत पर खुश और मगन रहता है, मालिक पर एतराज नहीं करता, वो गुलाम मालिक की निगाह में अच्छा और उत्तम गुलाम होता है। और जो गुलाम अपने मालिक पर एतराज करता है, वो ये कहता है कि अच्छा, अपने तो बिल्डिंग में रहता है, मुझको छप्पर में, झोपड़ी में रखता है, अपने तो बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है और मुझको बहुत घटिया कपड़ा पहनाता है, अपने तो खूब अच्छा खाता है, मुझको तो दाल रोटी खिलाता है, बहुत हल्का खिलाता है। तो जो गुलाम अपने मालिक पर एतराज करता है, अच्छा ये भी एतराज करता है कि फला गुलाम को ज्यादा देता है, मुझको कम देता है, भाई वो उसका भी मालिक है, उसका भी मालिक है, उसका भी मालिक है, जिसको जितना चाहे दे, जिसके साथ नरमी चाहे करे, जिसके साथ सख्ती करे, उसकी मिल्कियत है। अपनी मिल्कियत में अपना मालिक कुछ भी कर सकता है। कौन होते हैं हम एतराज करने वाले? मेरे दोस्तों, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमसे बंदगी चाहता है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी अल्लाह को कि हमें पैदा किया जाए। हमने अल्लाह ताला से कोई डिमांड नहीं की थी कि इस तरीके से हमें बनाया जाए, शरीफ घराने में हमें पैदा किया जाए। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। उसने हमें पैदा किया, उसने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा। जिन जिन चीजों की जरूरत हमको पड़ती है, अल्लाह ने फ्री हमको अलाउ किया, फ्री हमारे लिए मुहैया किया। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल और एहसान है। इतने 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 कि अल्लाह फरमाते हैं व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते। तुम्हारे बस में नहीं है कि अल्लाह की नेमतों की गणना कर लो।
उसकी गिनती कर लो, मुमकिन नहीं है। हर लहजा हर लम्हा बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर बरसती हैं। कितनी नेमतों का हमें इल्म होता है और कितनी नेमतों को हम जानते भी नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की नेमतों का हक ये है कि बंदा हर वक्त अल्लाह के सामने सजदे में पड़ा रहे, हर वक्त अल्लाह की बंदगी करता रहे, हर वक्त अल्लाह के गुण गाता रहे। लेकिन मेरे अल्लाह किस कदर मेहरबान हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी ज़रूरतों के लिए, कमाई के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, मेहनत करने के लिए, अपने काम काज करने के लिए अल्लाह ने खुली छूट दे रखी है। अलबत्ता अल्लाह ने ये कहा है कि करो वैसे जैसे मैं चाहता हूं। खूब माल कमाओ, लेकिन हराम तरीके से नहीं। हराम माल, हराम तरीके, किसी पर जुल्म न करके, किसी का माल, किसी का खेत, किसी की जमीन मत दबाना, किसी का माल मत गसब करना, चोरी मत करना, डाका मत डालना। हराम तरीके से नहीं, लॉटरी और जुआ के तरीके से माल मत कमाना, हराम तरीके से माल कमाई को मना किया। तो मेरे दोस्तों, बंदगी और गुलामी ये हमारी जिंदगी का मकसद है। इस बंदगी और गुलामी में हम जितने अच्छे और जितने पक्के बनेंगे, उतने ही अपने मालिक की नजर में अच्छे होंगे, उतने ही ज्यादा हमारा मालिक हमसे प्यार करेगा। और अगर कोई मखलूक हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगी तो अल्लाह की ताकत ऐसी है कि आदमी सोच नहीं सकता, और जुल्म करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ करते हैं, और ऐसी पकड़ करते हैं कि तसव्वुर नहीं कर सकता आदमी। तो जिंदगी का मकसद है बंदगी। बंदगी में जितना कमाल होगा उतना ही अल्लाह की नजर में हम महबूब होंगे, और जब अल्लाह की नजर में हम महबूब हो जाएंगे, खुदाए पाक की कसम, दुनिया की कोई ताकत हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज हम जुल्म की शिकायत करते हैं, आज हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं, हम शिकायत करते हैं। बात यह है कि हमारा खालिक व मालिक हमसे नाराज हो जाता है हमारे करतूतों की वजह से, जिसकी वजह से बंदों के जरिए हमको नुकसान पहुंचता है और बंदे हमको तकलीफ पहुंचाने लगते हैं। तो हम शिकायत करते हैं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, ये मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। अरे उसका नहीं बिगाड़ा है, तुमने अपने खालिक व मालिक के हुक्म का पालन नहीं किया है, उसकी नाफरमानी की है, उसकी तुमने जो है हुक्महीनता की है, उसके हुक्म को तुमने तोड़ा है। इसकी वजह से अल्लाह ने इस मखलूक को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है कि ये हमको सता रहा है और ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। बंदगी में कमाल कैसे आएगा? मैंने एक हदीस पढ़ी है, उस हदीस में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इत्तकिल महारिम तकुन आबदन्नास। अल्लाह ने जिन जिन चीजों को हराम करार दिया है, हराम से बच जाओ तो तुम लोगों में सबसे उत्तम बंदे बन जाओगे, सबसे अच्छे बंदे बन जाओगे। हराम से बचना बंदगी का कमाल बताया गया, हराम से बचना बंदगी का कमाल बताया गया। अरे नमाज, रोजा, हज, कुरान की तिलावत, तस्बीह, इस्तिग़फार, इबादतें, इनको नहीं बंदगी का कमाल बताया। बंदगी का कमाल बताया कि हराम से अपने आप को बचा लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया। अरे भाई, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज छोड़ना हराम है। ज़कात देना फर्ज अगर हो गई, माल इतना अल्लाह ने दिया है कि ज़कात फर्ज हो गई, तो ज़कात देना जरूरी है, और ज़कात में ताखीर करना हराम है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह ने हमको उनसे मना कर दिया है। क्यों? वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमको नुकसान पहुंचाने वाली हैं, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी।
इसकी मिसाल ऐसे समझो जैसे कि किसी को बीमारी हो जाए, खुदा न करे कि बीमारी लग जाए, खतरनाक किस्म की बीमारी, तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर चेकअप वगैरह करा के मरज पहचान लेता है और मरज चीनने के बाद फिर वो एक दवा लिख देता है। दवा के साथ साथ एक लिस्ट और देता है कि देखो तुम्हारी बीमारी बहुत खतरनाक है, ये चीजें नुकसान पहुंचाएंगी, तेल मत खाना, मिर्च मत खाना, मसाला मत खाना, और भी बहुत सी चीजें, मसलन नमक मत खाना। तर्जमा होगा? जी ठीक, कर दीजिए। সম্মানিত মেহমান, এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে নসিহত করলেন। সংক্ষিপ্তভাবে হযরতের নসিহতের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো এই। হযরত শুরুতে বললেন যে আজকের এই মজলিস হলো এই মাদ্রাসার বাৎসরিক মজলিস। বাৎসরিক মজলিসে ছাত্রদেরকে দস্তারবন্দি করা হবে। ছাত্ররা কি পড়াশোনা করছে তাদের পড়াশোনার শেষ ফলাফল হিসাবে দস্তারবন্দি করা হবে। এর দ্বারা আমরা মোটামুটি এটা বুঝতে পারবো যে এই মাদ্রাসায় সারা বছর ছাত্রদের পিছনে যে মেহনত করা হয়, ছাত্রদেরকে যে খাওয়ানো দেওয়া হয়, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়, আরো ইত্যাদি যে জরুরত আছে, এই জরুরতের বিষয়টা আমরা প্রকারান্তরে বুঝতে পারবো। এর দ্বারা আমরা শুধুমাত্র এটাকে মাদ্রাসার প্রয়োজন মনে না করে এটা নিজেদের প্রয়োজন মনে করা, যে ছাত্রদের প্রয়োজন এমন নয়, এটা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন। কারণ এই মাহফিলের বাহ্যিক রূপ শুধু সাহায্য সহযোগিতা করা এমন নয়, বরং এর দ্বারা দিনের প্রতি সাহায্য করা এবং দিনদারি শিখা। এই জন্য আজকের এই মাহফিল যে আমাদের মধ্যে দিনই ভাবে কোনো কমতি আছে কিনা, এই কমতি দূর করার জন্য দিনই কিছু আলোচনা হয়ে যাক। হযরত বলেন যে এই দিনই আলোচনা করার জন্য আমি প্রথমে একটা কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করছি, এরপরে একটা আমি হাদিস তেলাওয়াত করছি। ওই আয়াতের মাকসাদ হলো এই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলার গোলামি করার জন্য পাঠাইছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গোলামি, এটা সর্বোত্তম গোলামি তো এই যে আমরা আমাদের মন চাহি জিন্দেগি বাদ দিয়ে দিব, আল্লাহর মনোচাহি মোতাবেক আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে আমাদের জীবনটা সবভাবেই পার করব। আল্লাহর কাছে আমাদের কোনো ডিমান্ড ছিল না যে আমাদেরকে এইভাবে তৈরি করতে হবে, এইভাবে পাঠাইতে হবে। আল্লাহ তার নিজস্ব ইহসান কি পায় তিনি আমাদেরকে পাঠাইছেন। সুতরাং আল্লাহর এই ইহসানের বদলা দেওয়ার জন্য তাকাজা তো এই ছিল, দাবি তো এই ছিল যে সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহর সিজদা করা দরকার ছিল। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম কঠিন ভাবে কোনো কিছু করেন নাই। বলছেন যে আমার গোলামি হবে কিভাবে, তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজগুলো করো কিন্তু আমার মর্জি মোতাবেক করো। এই মর্জি মোতাবেক যদি করতে পারো তা আমার গোলামি হয়ে যাবে। তো সর্বোত্তম দুনিয়ার লাইনে সর্বোত্তম গোলাম তো সে যে তার মুনিবকে রক্ষা করার জন্য মুনিবের মর্জি মোতাবেক চলে, কোন রকমের কোনো ইশকাল, কোন রকমের কোনো আপত্তি তোলে না। তো এরকম ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গোলামি করার সর্বোত্তম তরিকা হলো এই যে কোন রকমের কোনো ইশকাল আপত্তি না করে আল্লাহর বিধিবিধানের উপর নিজেকে সুপর্দ করা। আর সর্বোত্তম গোলামি তো এই যে যত গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহগুলো ছেড়ে দেওয়া। এই যে আমরা নামাজ পড়ি, হজ করি, যাকাত আদায় করি, এটাকে সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়নি, সর্বোত্তম গোলামি বলা হয়নি। সর্বোত্তম গোলামি হলো এই যে এগুলো করার সাথে সাথে আল্লাহ যে সমস্ত হারাম জিনিস আছে হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাকা। আমাদের মধ্যে অনেক ভাই এমনও আছি যারা মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে আমাকে অমুকে কষ্ট দিতেছে, আমাকে অমুকে বিপদে ফেলাইতেছে, অমুকের দ্বারা আমার ব্যথা হয়। এই যে আমরা চিন্তাগুলো করি, এটা আমরা অমুককে দোষারোপ করি। আসলে অমুককে দোষারোপ করার আগে নিজে চিন্তা করা দরকার যে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে সন্তুষ্ট রাখতে পারছি কিনা। যদি আমরা কোনো সময় আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করি তো অন্যভাবে আমাদের উপর বিভিন্ন
মুসিবত আসে। যদি আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখতে পারি, তো তখন দেখা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সমস্ত বিষয়ে জিম্মাদার হয়ে যায়। হযরত এইভাবে কিছু আলোচনা করতেছিলেন, ইনশাআল্লাহ বাকি হযরতের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে অনুবাদ করা হবে। জি হযরত। मैंने जो हदीस पढ़ी है साथ कुछ परहेज बताता है कि ये चीज तुम्हारी बीमारी में नुकसानदेह है। अगर मरीज अक्लमंद और समझदार होता है तो दवा खाने के साथ साथ परहेज करता है। मरीज परहेज अगर करता है तो बीमारी पे कंट्रोल जल्दी हो जाएगा। और अगर मरीज परहेज नहीं करता, जिन जिन चीजों को डॉक्टर ने मना किया है उनको इस्तेमाल अगर करता है तो दवा खाता रहता है कि दवा का कोई फायदा होता नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा वतन असली जन्नत हमारा रखा है। हम जन्नत ही में थे, जन्नत से यहाँ दुनिया में भेजे गए हैं। हमको कुछ काज नेक अमल करके जन्नत में जाना है। अलबत्ता हम रूहानी एतबार से बीमार हैं, तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर हैं जो जन्नत में पहुंचने से रोकेंगी। उसके लिए अल्लाह ने हमें कुछ दवाएं दी हैं और अल्लाह ने कुछ परहेज बताया है। दवाएं ईमान, सबसे पहले ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से नमाज, 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज करार दी गई है। इसी तरीके से ज़कात कि जो भी अल्लाह ने उसको माल दिया है तो उसके माल का 40वां हिस्सा फकीर और मिस्कीन का हक है। और अगर कोई ज़कात नहीं अदा करेगा तो वो गुनाह कब कर रहा है और अपने माल में नापाक माल शामिल किए हुए है। माल की मैल कुचैल है ये ज़कात। इसी तरीके से हज फर्ज हो गया और हज के अंदर आदमी ताखीर करता है तो वो गुनाह करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो दवाएं हैं, ये इबादतें, ये अज़कार, तिलावत, ये सब दवाएं हैं। दवा के साथ साथ कुछ अल्लाह ने हमें ममानातें कर रखी हैं। शिर्क मत करना, झूठ मत बोलना, जुआ मत खेलना, किसी का माल मत दबा लाना, किसी के साथ की जुल्म और ज्यादती मत करना, ज़िना मत करना। तो ये जो गुनाह हैं और इन गुनाहों से अल्लाह ने हमें मना फरमाया है, ये गुनाह परहेज के दर्जे में है। इनसे अगर मोमिन परहेज करेगा तो उसकी नमाज से उसको बहुत फायदा होगा। और अगर गुनाह भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, तिलावत भी कर रहा है, तो मेरे दोस्तों इस तिलावत का उसको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आदमी गुनाह से परहेज नहीं करेगा। तो बंदगी का कमाल गुनाह से बचना है। मरीज अगर परहेज पर कंट्रोल कर ले तो यकीन मानो कि उसकी बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। असल इलाज तो परहेज है। ठीक इसी तरीके से मोमिन अगर गुनाह से बच जाए तो यकीन मानो उसकी ये थोड़ी मोड़ी इबादतें भी बहुत उसको फायदा पहुंचाएंगी और उसके लिए जन्नत का सामान हो जाएगा। और अगर गुनाहों से नहीं बचता है, हराम में मुब्तला होता है, सूद खाता है, ब्याज खाता है, चोरी करता है, ज़िना करता है या झूठ बोलता है, इस तरीके के गुनाहों की वजह से आदमी की नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं और बदस्तूर वो बीमार का बीमार रहेगा और जन्नत में दाखिला उसका होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए फरमाया कि गुनाह से बचना, हराम से बचना, यह बंदगी का कमाल है। पैसा खूब भर जाए, बहुत ज्यादा उसके खेत हो जाए और उसकी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाए, मालदारी इसका नाम नहीं है। मालदारी ये है कि दिल का सुकून नसीब हो जाए। अगर कम ही माल है, झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन दिल को सुकून मिल गया तो समझो कि वो बादशाह है। और अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है लेकिन दिल का सुकून उसको नहीं मिला, उलझन है, परेशानी है, ये खतरा वो खतरा, इधर का डर उधर का डर, और उसके साथ साथ माल की हिर्स लगी हुई है, जितना भी है वो कम महसूस होता है, तो यकीन मानो अगर वो बड़ी से बड़े टाटा बिरला के खजाने भी उसके मिल जाएं, खुदा पाक की कसम वो गरीब और फकीर है। तो मालदारी असल दिन की बेनियाजी का नाम है। ये यकीन दिल के अंदर जमा ले
कि अल्लाह ने जो हमारे लिए लिख दिया है वो मिल के रहेगा, और जो हमारे मुकद्दर में नहीं है वो नहीं मिलेगा। जब इंसान का ये ईमान होगा तो न मिलने पर तकलीफ नहीं होगी, और अगर मिल गया तो वो उसका रिएक्शन नहीं होगा, गलत सलत इस्तेमाल नहीं करता है और नेमत का सही इस्तेमाल करेगा। इसलिए बड़ी अहम चीज है कि अगर तुम मालदार बनना चाहते हो तो कनाअत सीखो और दिल को मना लो कि अल्लाह ने हमें दिया है, वाक़तन ये उसका एहसान है, मेरा कोई हक नहीं है। और चौथी बात इसी से मुताल्लिक कि अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तुम पक्के मोमिन बन जाओगे। यानी दीन और दुनिया की जो खूबी इंसान अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे, तो यही ईमान का तकाजा है। ये दोनों बातें, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना और अपने भाई के साथ खैरख्वाही करना, ये ईमान का तकाजा है। और याद रखो, जब हर पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल करेगा, पड़ोसी को सताएगा नहीं, पड़ोसी का हक अदा करेगा, पड़ोसी के आराम का ख्याल करेगा, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का जब ख्याल करेगा तो मोहल्ले में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मुकदमाबाजी नहीं होगी। इसी तरीके से आदमी जब खुद गर्ज हो जाता है, चाहता है कि मेरा भला हो, चाहे मेरा भाई का सत्यानाश हो जाए, आदमी का जब जहन ये होता है तो अपने भाई को बढ़ता हुआ देखकर हसद करने लगता है, दुश्मनी करने लगता है, उसकी तरक्की आदमी को बर्दाश्त नहीं होती है। और अगर दिल खुला हुआ हो और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा हो कि अल्लाह ने हमारे भाई को दिया, अल्लाह तेरा बड़ा करम है कि तूने मेरे भाई को अता किया। जब आदमी अपने भाई की नेमत को देखकर खुश होता है तो अल्लाह उसको भी देते हैं। हदीस पाक में है कि जो कोई अपने भाई के लिए गायबाने में दुआ करता है, ऐ अल्लाह मेरे भाई को ये कर दे, ऐ अल्लाह मेरे फला दोस्त के को ये दे दे, जब वो उसके लिए दुआ करता है तो रहमत का फरिश्ता उसको कहता है कि और तुझको भी मिले, तू क्यों महरूम रहे। तो मेरे दोस्तों, हमें अपना दिल खुला हुआ रखना चाहिए। समाज और सोसाइटी के अंदर आपस में प्रेम और आपस में मोहब्बत रहनी चाहिए, और हर एक पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा करे, हर भाई दूसरे भाई की हुकूक की रियायत करे, और उसकी तरक्की और उसकी भलाई को देख करके, उसकी खुशहाली को देख करके खुश होना चाहिए, न ये कि हसद करे और जलन करे। ये कितनी अहम बातें हैं, ये बहुत बुनियादी बातें हैं। जिस समाज और मुआशरे के अंदर ये खूबियां होंगी, यकीन मानो वो समाज, वो सोसाइटी जन्नत का नमूना हो जाएगा, दुनिया ही हमारे लिए जन्नत हो जाएगी। ঢাকা মাহফিল সুস্থ সমাজ গড়ার বিপ্লবী চেতনায়।